हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटेन क्लास में। और हम लोग देख रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डीसी सर्किट के बारे में। तो डीसी सर्किट के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को देखा और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ पे बात किया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश और लूप में डिफरेंस क्या है और केवीएल केसीएल के बारे में जानेंगे। आज हम लोग केवीएल को पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग केसीएल को पढ़ेंगे और आज हम केवीएल पे न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मेश और लूप क्या है, क्योंकि मेश और लूप नहीं जानेंगे तो हम लोग केवीएल केसीएल में थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेश और लूप क्या होता है। चलिए हम लोग पहले एक सर्किट ले लेते हैं। एक सर्किट को ले लियो, इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। नामकरण कर दिए। अब देखिए हम लोग मेश किसको बोलेंगे और लूप किसको बोलेंगे। एक सर्किट होती है जिसमें हम लोग मेश किसको बोलते हैं और लूप किसको बोलते हैं। लूप हम उस सर्किट को बोलेंगे जिसमें हमारा एक और ब्रांच हो, क्या हो, एक और सर्किट हो, मतलब जो हमारा एक और दो सर्किट से, एक और दो क्लोज सर्किट से बना हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। जैसे देखिए ए सी बी एफ ई डी सी, ये हमारा क्या हुआ, ये एक हमारा लूप हो गया। मतलब ये टोटल जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, लूप हो गया। और हम लोग मेश किसको बोलेंगे, ए बी सी डी, जो जिसके अंदर ब्रांच ना हो, जिसके अंदर ब्रांच ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेश बोलेंगे। तो इसमें मेश कितने हैं, दो मेश हैं, एक ये सेपरेट मेश हो गया और ये एक सेपरेट मेश हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, दो मेश है। और लूप कितने हैं, एक लूप है, क्योंकि हम लोग जिसमें ब्रांच होता है उसे हम लोग लूप बोलते हैं। तो चलिए हम लोग मेश और लूप को देख लिए कि मेश क्या होता है, लूप क्या होता है। बस इतना हिस्सा ही इसका नीड था। और चलिए हम लोग पहले केवीएल के बारे में जानते हैं कि केवीएल क्या है। केवीएल के बारे में जानते हैं। केवीएल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केवीएल बोलते हैं। इसको, इसका फुल नेम क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KIRCHFF, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। केवीएल का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट KVL state that the algebraic sum of all branch around any closed loop is 0 at instant time called KVL statement। कि KVL state that the algebraic sum of all branch any closed loop is 0। मतलब बोला जा रहा है कि जितना भी ड्रॉप वोल्टेज होगा, मतलब एक क्लोज सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। चलिए हम लोग इसको सर्किट में एनालिसिस करके देखते हैं केवीएल स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है। जैसे देखिए हम लोग एक लूप लेते हैं। मान लेते हैं ये V वोल्ट से है, ठीक है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से करंट I जा रहा है, ये R ओम का है, ये R ओम का है, ठीक है। यहाँ भी करंट I जाएगा सीरीज में। तो क्या बोला जा रहा है कि वोल्टेज केवीएल लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या बोला जा रहा है
कि जो अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा टोटल वोल्टेज ड्रॉप के, ये वोल्टेज और ये सब का जो सम होगा वो क्या होगा, 0। अलजेब्रिक सम क्या होगा, सबका 0 होगा। तो केवीएल यही बोलना चाह रहे थे कि एक लूप या एक मेश में जब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को देखते हैं तो उसका अलजेब्रिक सम जो होता है टोटल वोल्टेज का, वो क्या होता है, 0 होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि केवीएल की न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। पहले उसका हम लोग स्टेप जानेंगे और उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करके उस पर देखेंगे। न्यूमेरिकल और केवीएल। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक मेश में या एक लूप में, स्टेप 1, एक मेश या एक लूप में हमको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन चूज करना है। एक मेश में क्या करना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें लूप में देखना है। जैसे एक लूप बना लेते हैं, ठीक है, एक लूप बना लिए, ठीक है, यहां से समझ लेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखिए यहां से अगर हम लोग लूप माने इस साइड का, क्लॉकवाइज माने, अगर क्लॉकवाइज हम लोग लूप माने तो क्या ये माइनस है, ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज माने तो क्या होगा, जब भी हम लेंगे वोल्टेज को तो प्लस भी लेंगे। अगर माइनस से प्लस जाएगा तो हम लोग भी वोल्ट लेंगे, प्लस भी वोल्ट लेंगे। और स्टेप 3 में देखिए हम लोग इधर से मान रहे हैं करंट जा रहा है, अब यहाँ आ रही है तो क्या ये हम इसको लेंगे, मान लेते हैं अगर कोई आई करंट आएगी तो यहाँ रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर आर होगा तो क्या होगा, टोटल ये माइनस हम लोग आई आर लेंगे, ठीक है। यही 3 स्टेप को हमको ध्यान रखना और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल को लेते हैं। देखिए हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है आरजीपीवी के एग्जाम में। 50 वोल्ट है, ठीक है, रेसिस्टेंस है और ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये कितना है, 100 वोल्ट है। ये कितना है, 15 ओम है और ये 5 ओम है। मेश 1 है ये और मेश 2 है। दोनों मेश को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे। इस मेश में मान लीजिए कि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लिए तो क्या होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो अलजेब्रिक सम केवीएल लॉ से हम लोग बनाते थे, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। तो 50 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है। हम लोगों ने बात किया था स्टेप नंबर 2 में कि माइनस से प्लस जा रहा है तो 50 प्लस वोल्ट। फिर हम लोग ने बोला था कि ये मान लेते हैं कि इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें इस साइड से I2 करंट जा रहा है। कहीं से आप करंट को निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर से मान लेते हैं I2 करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, I2 करंट मान लिया हम लोग। 50 मेश 1 में देखते हैं 50 और फिर I1 करंट हम लोग माने थे तो I1 माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग स्टेप नंबर 3 में बात किए थे कि माइनस होगा। तो माइनस I1 इंटू 5, क्योंकि IR यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, माइनस I1 इंटू 5 वोल्टेज ड्रॉप। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज निकाल रहे हैं। फिर माइनस, देखिए अब यहाँ आ रहा है, ये यहाँ करंट निकालना है हम लोग को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये I करंट है तो I करंट कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इधर से आ रहे हैं, ये डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये इधर से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, ठीक है, I2 आ रहा है इधर से। तो क्या हो जाएगा, I का वैल्यू I1 प्लस I2 हो जाएगा क्या। तो इस लूप में कितना होगा, I1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू ये कितना है, 10 ओम रेसिस्टेंस है इसका, तो 10 ओम इक्वल टू 0। लूप 1 का हो गया। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 50 माइनस
5i1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस 10i2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल 15i1, तो 50 इक्वल टू इस साइड, ये टोटल साइड को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50i1 प्लस 10i2। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, और हम लोग एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे। इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग बात करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं इस लूप में। डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ले सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ले लिए तो क्या होगा, यहाँ से प्लस 100, यहाँ i2 गया तो 15i माइनस 15i2, और फिर इधर आए तो क्या हो गया, i का वैल्यू हम लोग क्या माने थे i1 प्लस i2, तो फिर क्या क्या हो जाएगा माइनस i1 प्लस i2 इंटू 10 इक्वल टू 0। तो हम लोग का लूप 2 का इक्वेशन क्या आ गया था, लूप 2 का इक्वेशन क्या आ गया था, 100 माइनस 15i2 माइनस i1 प्लस i2 इंटू 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 इस साइड इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 15i2, और इसको ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे माइनस 10i1 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस i1 10i1 और प्लस 10i2 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को इधर भी ले गए तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको खोलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i1 हो जाएगा और प्लस 10i2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से अरेंज कर लेते हैं तो क्या लिख देंगे 100 इक्वल टू 25i2 प्लस 10i1। इससे 5 कॉमन ले लेंगे दोनों से तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू 5i2 प्लस 10i1 इक्वेशन 2 मेश 2 से आया था। और एक इक्वेशन हम लोग क्या लाए थे मेश 1 से, 10 इक्वल टू 3i1 प्लस 2i2 इक्वेशन 1। अब दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे, ये 10 नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 क्योंकि 5 कॉमन लिए थे तो यहाँ 5 बचा था, और 10 नहीं होगा ये 2 होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को सोल्व करेंगे हम, तो मान लीजिए इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा, ये कट जाएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा i2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.63, और i1 इक्वल टू एम्पियर में, और i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.91। दैट्स ऑल। आज तक इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग केसीएल पे बात करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।